सब उसकी ओर देखें। नया दिन दिखा है, सामने झुकते खुदा, तेरे पास आते हैं, तू बढ़े और हम घटे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर ऑल दैट यू हैव डन इन आवर लाइव्स। We love you, Lord. We worship you, Father. Thank you, Father. You take charge, you take control. तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तू हमारे बीच में है, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरा प्यार महान है, तुझसा कोई नहीं है। We thank you, Father. We thank you for your wisdom. We thank you for your strength. तू न कभी छोड़ता है, न कभी त्यागता है खुदा। तू बढ़े और हम घटे परमेश्वर। Thank you, Lord. Thank you, Father. तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, तू बढ़े,
सब चीजें तुझसे ही, सब चीजें तुझसे ही, और सब कुछ तुझको ही। महिमा हो तेरी। For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, God. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. सब चीजें तुझसे ही, और सब कुछ तुझको ही। महिमा हो तेरी। बस तू ही योग्य है। हाँ, तू ही योग्य है। सब चीजें तुझसे ही, और सब कुछ तुझको ही। महिमा हो तेरी। For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. सब चीजें तुझसे ही, और सब कुछ तुझको ही। महिमा हो तेरी। सब चीजें तुझसे ही, सब चीजें तुझसे ही, और सब कुछ तुझको ही। महिमा हो तेरी। महिमा हो तेरी। ओ महिमा हो तेरी। For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, God. Oh, you deserve the glory. Thank you, Lord. सब चीजें तुझसे ही, और सब कुछ तुझको ही। Everything that we have is from you, Lord, and for you. Be praised, be exalted, be lifted high, be magnified, Lord. You are highly exalted. We love you, Lord. We fix our eyes on you. We turn our eyes towards you. You lead us. Lead us. We worship you, Lord. We thank you for you inhabit the praises of your people. We thank you for you are here in our midst. We come with pure hearts to worship you. We thank you. In Jesus' name I pray. Amen. सच में परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, और कितना अद्भुत अभिवचन है उसका। माता पिता भूल सकते हैं लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलता। और कितना अद्भुत है कि हम परमेश्वर के मंदिर में हमेशा बने रहें। सच में परमेश्वर बहुत अच्छा है और वो हमें संभालता है। हम उससे पुकारते हैं, वो कान लगाकर हमारी सुनता है और उसका उत्तर देता है। बहुतों बार लगता है कि प्रभु उत्तर नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर बहुत अच्छा है। उसका वचन कहता है, वेट पेशेंटली फॉर द लॉर्ड, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। वेट पेशेंटली फॉर द लॉर्ड।
परमेश्वर ज़रूर और ज़रूर आपको उत्तर देगा। और हमें उसने रचा है, उसने बहुत ही फेयरफुली और वंडरफुली बनाया, इसलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। तो वो प्रेम करता है तो क्या हमें छोड़ देगा क्या? नहीं, वो हमें कभी नहीं छोड़ देगा। ज़रूर अद्भुत रीति से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम उस पर महान प्रभु पर रुके रहेंगे और ज़रूर वो हमारे लिए एक उत्तम गवाही को तैयार करेगा। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद दें महान परमेश्वर को, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। तो हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू बहुत अच्छा खुदा है। हम धन्यवाद करते हैं, इन लड़खड़ाते हुए पैरों को तू संभालता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम गिरते हैं तू उठाता है खुदा, हमें चोट लगने नहीं देता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी सारी सृष्टि के लिए धन्यवाद करते हैं। तो अपने बेदारी को लेकर आ खुदा, हर एक के परिवार में आज बेदारी को मांगते परमेश्वर, तेरे अद्भुत आत्मा को मांगते खुदा, हर एक के जीवन में तेरे अद्भुत आत्मा का वर्षाव को कहते हैं परमेश्वर। हर अड़खड़न जो बन के खड़ा होता है, आज हम उसे यीशु के नाम से तोड़ते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं खुदा, तेरे बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं, तू हमें नया सूरज दिखाता है। हम धन्यवाद करते हैं, हर सुबह को तू अपने नए अनुग्रह से हमें बरता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं खुदा। धन्यवाद, स्तुति स्तुति स्तुति। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं कि तुमने हमारे मेज पर खाना रखा परमेश्वर, और पहनने के लिए वस्त्र दिए, पैरों में जूतियां दी और सर पर परमेश्वर शत दी। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक हर एक के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। दया के सागर हम तेरे पास आते हैं खुदा, दया से भरपूर परमेश्वर, हम तेरा सामने झुकते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे पुत्र यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं, जो हमारे लिए क्रूसित हुआ, गाड़ा गया और फिर से तीसरे दिन जी उठा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो पाप जानता न था वो खुद पाप बन गया, सिर्फ हमारे लिए, हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए। हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आ और हमारी अगुवाई कर खुदा। हम तेरे दास को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं परमेश्वर, तू चला परमेश्वर। हम तेरे अद्भुत आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, हर एक के ऊपर यीशु मसीह के लहू को मांगते हैं, तेरे दया को मांगते हैं खुदा। कोई तुझे भूले नहीं परमेश्वर, हम जैसे तू हमें याद करता है, कभी भूलता नहीं, वैसे हम हमेशा तुझे धन्यवाद देते रहे खुदा। तेरे सामने धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं और हर बच्चे पर तेरे आत्मा को आज मांगते हैं। तेरे दास को तेरे पवित्र हाथों में देते हुए, हम सबों को तेरे पवित्र हाथों में देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते सुन ले पिता। आमीन। We greet you all in Jesus' name. हम आप सबों को यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन करते हैं। Today we need to trust God. हमें जरूरी है कि आज हम परमेश्वर पे भरोसा करें Today we need to walk according to the principles of God. और हम परमेश्वर के नियमों के अनुसार चले। We need to ponder on His word. हमें उसके वचनों पर मनन करना बहुत जरूरी For है, Bible says क्योंकि बाइबल कहता है that just shall live by faith. धर्मी विश्वास से जीता है। He said, और वो कहता है when I will come, जब मैं आऊंगा will I find faith? क्या मैं विश्वास को पाऊंगा? Nowadays everything works in its own strategies and ways. क्योंकि अब हर चीज जो है अपने खुद के ही योजनाओं के अनुसार और खुद के ही मार्गों में चलती है। Very few those who find the narrow path. बहुत थोड़े हैं जो सिकुड़े हुए मार्ग को पाएंगे And few will go through it. और थोड़े उसमें से जाएंगे। Now is the time we need to understand God.
अब समय है हमें परमेश्वर को समझना है। Our God is so faithful. हमारा परमेश्वर इतना विश्वसनीय है। Our God is God. हमारा परमेश्वर परमेश्वर है। Forgive our sins, वो- heal the diseases. वो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे रोगों को चंगा करता है। Whole Israelites, पूरा इजरायली they crossed Jordan. उन्होंने यरदन नदी को पार किया And they saw and experienced the walls of Jericho fell. और उन्होंने अनुभव लिया कि यरीको की दीवारें गिर गई। They put everyone on sword. उन्होंने हर एक को तलवार पे लिया। Then फिर Joshua sent some people उसने कुछ लोगों को भेजा from Jericho to Ai, यरीको से आई तक, which was near Beth Aven to the east of Bethel. जो बेतावेन से लगा हुआ बेतल के पूर्व में था। And he told them, और उसने उन्हें कहा, go up, ऊपर जाओ spy out the land, और पूरे भूमि की जासूसी करो। so that men went and they spied Ai and they came back. तो वो पुरुष वहां आई में गए और उसका भेद लेकर आए। And they responded to Joshua, और उन्होंने यहोशू से कहा, there is no need of sending all people to attack Ai. ये जरूरी नहीं है कि सभी पुरुषों को आई में हमला करने के लिए भेजा जाए। Send 2,000 or 3,000 2 या 3,000 पुरुषों को ही भेजो and we will go and attack Ai. और हम जाएंगे और आई पर हमला करेंगे। Since people of Ai are very few. क्योंकि आई के लोग बहुत ही थोड़े हैं। When they said 2,000 or 3,000, भेद लाने वालों ने कहा कि 2 या 3,000 पुरुष काफी है, उनको ही भेजो। then Joshua sent 3,000. तो यहोशू ने 3,000 को भेजा। And when they went there, और जब वो वहां गए, men of Ai struck down about 36 men of Israelites. आई के लोगों ने इस 36 इजराइलियों को मार गिराया। Their calculation failed. उनका हिसाब किताब फेल हो गया। They thought 2,000 and 3,000 is enough to attack them. उन्होंने सोचा कि 2 या 3,000 पुरुष उन पर हमला करेंगे, ये काफी है And we can take a whole Ai. और हम पूरे आई को ले सकते हैं। Not only Ai people killed them, न सिर्फ आई के लोगों ने उन्हें मार डाला, but they chased all 3,000 पर except 36 because 36 were dead. 36 मर गए और बाकी सारे पुरुषों के पीछे वो पड़ गए Chased them through the slopes. और उतराई में से उनको मारते गए हैं। Their hearts melted and become like waters. उनके हृदय जो पिघल गए और जल से हो गए। Whose hearts should melt? किसके हृदय पिघलने चाहिए? Who should run? कौन भागना चाहिए Who should chase? और कौन भगाना चाहिए? Who is being chased? और कौन भगाया जा रहा है? Why the situation is entirely different than previous? पहले से जो परिस्थिति है अब बिल्कुल अलग क्यों है? They just killed everyone in Jericho. उन्होंने यरीको में सबको मार Not दिया। even a single person except Rahab and all her family. Everyone was killed. राहब और उसके परिवार को छोड़कर बाकी सब मार डाले गए। But what is this now happening? पर अब ये क्या हो रहा है? Why it's happening? और ये क्यों हो रहा है? And Joshua saw all that यहोशू ने ये सब देखा and he tore his clothes and fell face down before the ark of the Lord. यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिर पड़ा, Because he knew very well क्योंकि वो अच्छे से जानता था, Israelites can't be chased by any. क्योंकि वो जानता था कि इजराइलियों के क्योंकि कोई भगा ही नहीं सकते. No one can chase Israelites. कोई भी इजराइलियों को भगा ही नहीं सकते। What's happening now? अब ये क्या हो रहा है? Why everything is ulta? अब सब कुछ उल्टा क्यों है? He tore his clothes. उसने अपने वस्त्रों को फाड़ डाला। And even the same, the elders also did. प्रौढ़ लोगों ने भी ऐसा ही They किया put dust on their head. और उन्होंने अपने सर पर राख डाली।
They were so much grieved. वो इतना दुखी हो गए। Your point is, they knew that God's people can't be chased by anyone. क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि परमेश्वर के लोगों को कोई भी भगा नहीं सकता। Ulta, God's people can chase others. उल्टा परमेश्वर के लोग दूसरों को भगा सकते हैं। God's people are powerful people on the क्योंकि earth. परमेश्वर के लोग पृथ्वी पर सामर्थशाली लोग हैं। Because they don't act according to their power, their might. क्योंकि वो अपने खुद के ताकत, खुद के सामर्थ से युद्ध नहीं करते। They go by the power and the name of the Lord. वो परमेश्वर के सामर्थ और उसके नाम से आगे बढ़ते हैं। We started praying. और वो प्रार्थना करने लगे। Many a times when we fail, बहुतों बार जब हम फेल हो जाते हैं, many a times when we face defeat, बहुतों बार जब हार का हम सामना करते we are broke. तो हम टूट जाते हैं। We say, no, Lord. हम कहते हैं नहीं प्रभु। Why, Lord? क्यों प्रभु? How, Lord? कैसे प्रभु? Oh, Lord. Joshua was crying. हे प्रभु, यहोशू रो रहा था, पुकार रहा था। People of God, हे परमेश्वर के लोगों, your God lived. आपका परमेश्वर जीवित है। You need to understand that you are God's people. आपको समझना जरूरी है कि आप परमेश्वर के लोग हैं। Whose people you are? आप किसके लोग हैं? If you sow mango, you will not reap something else. अगर आप आम को बोएंगे तो आम ही काटेंगे, कुछ और नहीं। If you sow banana, अगर आप केला को बोएंगे, you will not reap something else. आप कुछ और नहीं काटेंगे। If you sow wheat, you will not reap something else. अगर आप गेहूं को बोएंगे तो कुछ और नहीं काटेंगे, You will reap the same. आप वही काटेंगे। What you are sowing आप क्या बो रहे हैं, matters a lot. उसका बहुत बड़ा महत्व How है। is your life? आपका जीवन कैसा है, Matters a lot. उसका बहुत बड़ा महत्व We है। will see that Joshua was crying. हम देखेंगे कि यहोशू रो रहा था। He said, उसने कहा, why did you ever bring these people across Jordan to deliver us into the hands of Amorites to be destroyed? प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या तू एमोरियों के हाथ में हमें देखकर हमें नष्ट करने के लिए लेकर आया है? Many a times we have questions. बहुत बार हमारे पास सवाल होते हैं। आड़े टेढ़े सवाल होते हैं, सीधे सवाल नहीं होते हैं। Why, Lord, this situation to me? प्रभु ये परिस्थिति मेरे लिए क्यों? Why I should fail? मैं फेल क्यों हूँ? Why I should be defeated? मेरी हार क्यों हो जाए? Why my hand should be like this? मेरा हाथ ऐसा क्यों? Why, Lord? क्यों प्रभु? Why you brought me here? प्रभु तू यहाँ पर मुझे क्यों लाया? Who told you to give me wife? किसने तुझे कहा मुझे पत्नी दे? Who told you to give me Eve? किसने तुझे कहा मुझे हवा? You only give me now. तूने मुझे I was better alone, no? मैं अकेला ही अच्छा था, उस पार ही अच्छा था ना? उस पार ही अच्छा था, Why you brought me this far? इस पार तो क्यों लेकर आया? We ask questions. हम बहुत बार सवाल करते हैं, We ask anything. हम कुछ भी पूछते हैं। Why you brought? तू क्यों लेकर आया? You are God, no? तू परमेश्वर Oh है। Lord, you know everything now. प्रभु तू सब जानता है ना? Were we not better there? क्या हम उधर अच्छे नहीं थे क्या? Pain, no pain. दर्द है अब, That's why we cry out. इसीलिए हम पुकारते हैं, हम रोते हैं। Were we not better there, Lord? क्या हम उधर ही अच्छे नहीं थे प्रभु? Why you brought here? तू यहाँ पर क्यों लेकर That आया? we may be killed by Amorites. कि अमोरियों के हाथ में हम नष्ट हो जाए, That we may be destroyed by their hands. कि उसके हाथों में हम मारे जाए, What नष्ट is हो your जाए। plans, Lord? तेरी योजना क्या है प्रभु? And what God says? परमेश्वर I have a plans to prosper you, not to harm you. परमेश्वर कहता है कि मेरे पास तेरे लिए योजना है, तेरे लाभ की, हानि की नहीं। Do you want to kill us, Lord? क्या तू हमें मारना चाहता Do है? you want us to be destroyed here? क्या तू चाहता है कि हम नष्ट हो जाए यहाँ पे प्रभु? I think we are missing somewhere. मुझे लगता है कहीं तो हम मिस हो रहे हैं। We are not focusing in the right things. हम सही चीजों पर मनन नहीं कर रहे हैं, Because we miss, इसलिए क्योंकि हम
मिस कर रहे हैं, because we can't focus इसलिए properly. क्योंकि सही रीति से हम ध्यान नहीं लगा रहे हैं, That's why we blame God. इसीलिए हो सकता है हम परमेश्वर पे दोष लगाए। Why, Lord? क्यों प्रभु? What, Lord? क्या प्रभु? उधर अच्छा था ना इजिप्ट में, उधर वो नदी का पार तो सही था ना, कम से कम उधर तक तो। What, Lord? क्या प्रभु? If only we had been content to stay on the other side. केवल इतना ही होता कि हम उस तरफ तृप्त हो जाते। Why we heard you, Lord? हमने तेरा क्यों सुना प्रभु? Why we crossed Jordan? क्यों हमने यरदन को पार किया? Is it? If you walk in the will of God, will you have accidents? क्या ऐसा है कि अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा? Will it happen? क्या ऐसा होगा? You are walking in the will of God and you met with an accident. आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया। You are walking in will आप परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं and you met with an accident. और आपका एक्सीडेंट हो गया। No. नहीं, He said, वो कहता है were we not there satisfied? क्या हम वहां नहीं थे तृप्त? Was it not good? क्या वो अच्छा नहीं था? Why we heard you and came this side? हमने तेरा क्यों सुना और यहाँ पर क्यों आए? Oh Lord! हे प्रभु, Oh Lord! हे प्रभु, What can I say? मैं क्या कहूँ? Now Israelites have turned its back and run from its enemy. हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है। छाती दिखाने के बदले में पीठ दिखा दिया, सामना करने के बदले में भाग गया। What is wrong with you? क्या गलत हो गया तेरे साथ? What is this, Lord? ये क्या है प्रभु? Why this problem? ये समस्या क्यों? How can we Israelites show our back to the enemies? हम इजरायली अपने दुश्मनों को कैसे पीठ दिखा What सकते can I हैं? say now? मैं क्या कहूँ अभी प्रभु? Really, सच में Israelites इजरायली can't fail. कभी हार नहीं सकते। Israelites इजरायली can't show their back. अपने पीठ को नहीं दिखा सकते। God's people, परमेश्वर के लोग why they are facing such a defeat? क्यों परमेश्वर के लोगों को ऐसी हार का सामना करना पड़ रहा है? What causes them to lose their crown? ऐसा क्या है जो उनको अपना मुकुट गंवाना पड़ा? When Canaanites and all who live in the land hear about this, they will surround us and wipe out our name from the earth. क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। What they will hear? वो क्या सुनेंगे? They will hear that they lost with a small group of people. और वो ये सुनेंगे कि वो हार गए थोड़े से लोगों से। Few people chased 3,000 people. थोड़े से लोगों ने 3,000 लोगों को भगाया And 36 men of Israelites were killed. और 36 इजरायली पुरुष मारे गए। What a defeat. क्या तो हार है Before small group of people. छोटे से लोगों के झुंड के साथ। Enemy will hear. दुश्मन सुनेगा, They will surround. वो हमारे चारों ओर हमें घेर देंगे And they will wipe out our names. और वो हमारे नाम को मिटा डालेंगे। Is this the plan of God? क्या यही परमेश्वर की योजना है That enemy should surround God's people? कि दुश्मन आए और परमेश्वर के लोगों के चारों ओर खड़े रहे And और they will kill his people? और वो उनके लोगों को मार डाले They will wipe out their name? और उनका नामो निशान इस पृथ्वी से मिटा डाले। Then what would you do for your great name? तो तेरे बड़े नाम के लिए तू क्या करेगा? Here Joshua is saying, यहाँ पर यहोशू कह रहा है, Lord, हे प्रभु, your people, तेरे लोग if they will be defeated, अगर वो हार जाए तो, if they will be chased, अगर उन्हें भगाया जाए if तो, they will be wiped out, अगर उनका नाम मिटा दिया, जाए then what? Lord, it's a very shameful thing.
तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। We blame God many a times. हम बहुतों बार परमेश्वर पर दोष लगाते Rather हैं। than blaming God, परमेश्वर पे दोष लगाने के बजाय check yourself. अपने आप को जांचे। Now the church need to check themselves. अब कलीसिया अपने आप को जांचे, Or else नहीं तो people will hear about you. लोग आपके बारे में सुनेंगे, They will surround you. वो आपके चारों ओर आपको घेर लेंगे They will wipe you out. और वो आपको मिटा डालेंगे। Is this the plan of God? क्या यही परमेश्वर की योजना है? No. नहीं, God is having a great thoughts. परमेश्वर के पास बहुत बड़ी योजना है। End time church अंत समय की कलीसिया should walk according to the pattern of Lord. प्रभु के तौर तरीके के अनुसार चले, Not in their patterns. अपने खुद के तरीके में नहीं, Their pattern fails. क्योंकि उनका खुद का तरीका फेल हो जाता है। If you face any difficulty, अगर आपको कोई भी समस्या का सामना करे, if any attack comes on you, अगर कोई हमला आपके ऊपर होता है, if any power stands against you, अगर कोई सामर्थ्य आपके विरुद्ध खड़ा हो जाता है, don't cry aimlessly. बिना मकसद के रोइए मत, Stop crying. रोना बंद कीजिए, Check your life. अपने जीवन को जांचे। If we are not serious with God, अगर आप परमेश्वर के साथ गंभीर नहीं है तो, if we don't judge ourselves, अगर हम अपने आप का न्याय नहीं करते if तो, any problem occurs, अगर कोई समस्या हो जाती है, check your lives. अपने जीवन को जांचिए। Don't worry about these things, that how His promises will be accomplished in my life. ये चीज और वो चीज की चिंता मत करो कि उसका अभिवचन मेरे जीवन में कैसे पूरा होगा। Many people say like this, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, Lord, प्रभु all your promises are yes and amen. तेरे सारे अभिवचन हाँ और आमीन है, Then why I am like this? तो मैं फिर ऐसा क्यों हूँ? Why our prayers are not answered? क्यों हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला Why we है? face defeat? और हमें हार का सामना क्यों करना पड़ता है? Defeat भी तो ऐसा वैसा नहीं, और हार भी ऐसी वैसी ही नहीं, एकदम it's too bad. और वो बहुत ही बुरा है। Few people, थोड़े से लोग, very few people, बहुत थोड़े लोग, such a shameless defeat to your people. और तेरे लोगों के लिए इतनी बड़ी हार। शर्मनाक हार. Is all your promises are yes and amen in पहला Christ. कुरिन्थियों का पत्र कहता है कि सारे उसके अभिवचन हाँ और आमीन है। For His glory we say amen. उसके महिमा के लिए हम कह आमीन। But पर Lord, where are your promises? हे प्रभु तेरे अभिवचन है कहाँ? Joshua was crying. यहोशू रो रहा था Put dust on him. और उसने अपने आप पर धूल डाल दी। Whole elders did the same. सभी प्रौढ़ लोगों ने भी ऐसा ही But किया। is this the will of God? पर क्या यही इच्छा है प्रभु की That you may be destroyed? कि आप नाश हो जाए, That you may be killed? कि आप मारे जाए, That you may be put to shame? कि आप शर्मिंदा किए जाए, That your name be wiped out from the whole earth? कि आपका नाम पूरी पृथ्वी से मिटा डाला जाए? We are not here to turn back हम and run यहाँ away. हम यहाँ पर पीछे मुड़कर दुश्मनों से भागने के लिए नहीं है। Why are you running away? आप क्यों भाग रहे हैं? Why are you facing defeat? और क्यों हार का सामना कर Why रहे are you हैं? facing shame? क्यों आपको शर्मिंदगी, जिंदगी का सामना करना पड़ रहा है. Why your people are killed? क्यों आपके लोग मारे जाते Why you are हैं? turning weak? क्यों आप कमजोर पड़ते हैं? What is the problem really? और सच में समस्या है क्या? Is your God turned weak? क्या आपका परमेश्वर कमजोर हो गया है? Something gone wrong. कुछ तो गलत हो गया, Something is worrying her. कुछ तो उसे चिंता लग गई है, Serious problem is there. बहुत गंभीर समस्या हो गई। We are here not to turn our backs and run away. हम यहाँ पर हमारा पीठ दिखाकर भागने के लिए नहीं We है, are here with purpose. हम यहाँ पर खास मकसद से हैं। That was grieving Joshua. और वो यहोशू को दुखी कर रही थी। You are called to be chased by enemy or what?
आपको दुश्मन भगाए, इसीलिए आपको बुलाया गया क्या? Jesus said, यीशु ने कहा, Blessed are you, Simon, son of Judah. यहूदा का पुत्र शिमोन, तू धन्य है। How one can be blessed? कैसे कोई धन्य हो सकता है? If you have the revelation from God, अगर आपको परमेश्वर की ओर से प्रकटीकरण है, you are blessed. तो आप धन्य You हैं। should have a revelation from God. आपको परमेश्वर के द्वारा प्रकाशित वाक्य मिलना चाहिए। And the revelation doesn't come from flesh and blood. और प्रकाशन आपको लहू मांस से नहीं मिलता, Revelation comes from the Father. प्रकाशन पिता से मिलता है। Sit at presence of Father. पिता के उपस्थिति में बैठिए, Seek Father. पिता को खोजिए, Ask the Lord. प्रभु से मांगिए, Tell me what is the cause of my defeat. मेरे हार का कारण क्या है? Tell me, Lord, where I fall short. प्रभु तो मुझे बता कि कहाँ पर मैं कमजोर गिर पड़ा। Why enemies are chasing me? दुश्मन मुझे क्यों भगा रहे Why हैं? our people are killed? क्यों हमारे लोग मारे गए? Yes, my people are perishing, says the Lord. पर प्रभु कहता है कि मेरे लोग नाश हो रहे हैं, Because they fall short of knowledge. क्योंकि उनको ज्ञान की कमी है। How the knowledge disappeared from God's people? परमेश्वर के लोगों में से ज्ञान कैसे गायब हो गया? Because there is no fear. इसीलिए क्योंकि उनमें डर ही नहीं है। Bible says the fear of the Lord is beginning of the knowledge. क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर का भय ज्ञान का प्रारंभ है। They don't have fear. उन्हें डर ही नहीं है, The knowledge disappeared. इसीलिए ज्ञान गायब हो गया। If church is not having knowledge, अगर कलीसिया को ज्ञान नहीं है, knowledge means बहुत बड़ा बड़ा प्रोफेसी करने का नहीं, बहुत बड़ा बड़ा रेवलेशन बाइबल में से खोल के देने का नहीं, उसको नॉलेज नहीं बोलते। नॉलेज वो नॉलेज जो हमको बांध के रखता है, वो That- ज्ञान जो हमें बांध कर रखता है, इट्स यूनाइट्स अस, वो हमें एकता में रखता है, इट्स करेक्ट्स अस, वो हमें सुधारता इट्स है, मेक्स अस टू वॉक इन सच अ वे व्हिच विल बी प्लीज टू हिम। और वो ऐसे हमें चलाता है जिससे वो प्रसन्न होता है। थैंक्स unto the Lord प्रभु को धन्यवाद that he gave us his knowledge. कि उसने हमें उसका ज्ञान दिया। He gave us revelation in this end of the end days. इस अंतिम के अंतिम दिनों में उसने प्रकाशन हमें दिया। That's why we are collecting the oil. इसीलिए हम तेल को इकट्ठा कर That's रहे why हैं। we are making our lamp ready. इसीलिए हम हमारे दीवट को तैयार कर रहे हैं। Very soon Jesus is going to come. क्योंकि बहुत जल्द यीशु मसीह आएगा। And end time church should be well self-sufficient church. और अंत समय की कलीसिया परिपूर्ण होनी चाहिए। And God shall be your supply. और परमेश्वर आपका पूर्ण God shall be your helper. परमेश्वर आपका मदद होना God चाहिए। shall be your oil. परमेश्वर आपका तेल होना Your oil चाहिए। will never fall short. और आपका तेल कभी कम नहीं गिरेगा। Because you fear God. इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर को Because you have a revelation from the Father. इसीलिए क्योंकि आपको परमेश्वर के द्वारा प्रकटीकरण Because you don't depend upon flesh and blood. इसलिए क्योंकि आप लहू और मांस पे निर्भर नहीं, You're not occupied in flesh and blood business. और आप लहू और मांस के जो काम में नहीं लगे उस व्यापार में नहीं हो. You have a business with God. आपका व्यापार परमेश्वर के You साथ need to है। seek God. आपको परमेश्वर को Why this defeat, Lord? ये हार क्यों प्रभु? How can God's people be defeated? परमेश्वर के लोग कैसे हार सकते हैं? How can God's people be chased? कैसे परमेश्वर के लोगों को भगाया जाता What is the है? problem with the people who are walking right with God? लोगों के साथ समस्या क्या है जो परमेश्वर के साथ सही रीति से चलते हैं? Why these things are happening? और ये सारी चीजें क्यों हो रही है? He said, वो कहता है, Simon, शिमोन, son of Bar-Jonah, योना के पुत्र, I tell you truth. मैं तुम्हें सच कहता हूँ, I am building my church. मैं मेरे कलीसिया को बांध रहा है। Are you the part of that church? क्या आप उस कलीसिया के बाग हैं? Are you the parcel of that church? क्या आप उस
कलीसिया कहाँ Are you है? in the hands of God? क्या आप परमेश्वर के हाथों में हैं? Do you fear God? क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं? I will build my church. मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा। It's not depend upon flesh and blood. वो लहू और मांस पे निर्भर नहीं It है। doesn't work according to the logics of flesh and blood. वो लहू और मांस के लॉजिक से काम नहीं It's करता। not upon the patterns of this world. वो इस दुनिया के तौर तरीके में नहीं It's चलता not according to the patterns and the traditions of this world. है। इस दुनिया के तौर तरीके और इस दुनिया की सभ्यता के अनुसार नहीं है। It's according to God. ये जो है परमेश्वर के The builder अनुसार of है। this church, end time church, is Jesus. इस अंत समय की कलीसिया को बांधने वाला यीशु है And this church और ये कलीसिया will not turn back. पीछे नहीं मुड़ेगी। But पर the gates of Hades shall not prevail against it. नरक के द्वार इसके विरुद्ध टिक नहीं सकते। It will march ahead. वो आगे बढ़ेगी। बोलो, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़ के देखेंगे, पीछे न मुड़ के देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। हे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे, यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। Hallelujah. Hallelujah. This is the church the Lord is building, ये कलीसिया है जो परमेश्वर बांध रहा है, which will march according to the pattern of the Lord. जो प्रभु के नियम के अनुसार उसके तरीके के अनुसार बांधी जाएगी। Against it, उसके विरुद्ध gates of hate shall not prevail. नरक के द्वार टिक नहीं सकते। One Goliath, एक गोलियत, whole Israelites, पूरे इजरायली, and the Goliath was speaking anything. और गोलियत कुछ भी बोल रहा था। Only one man, एक व्यक्ति, young man, जवान व्यक्ति who knew God, जो परमेश्वर को जानता who है, feared God, जो परमेश्वर का भय मानता था, he came ahead वो आगे आया and he said, और उसने कहा, who is this? ये कौन है? The one who is defying God's people? और परमेश्वर के लोगों को तुच्छ जान रहा है। You are God's people. आप परमेश्वर के लोग हैं। Your ways should show that you are God's people. आपका तौर तरीका दिखाना चाहिए कि आप परमेश्वर के लोग हैं। Your talk should show that you are God's people. आपका बोली दिखाना चाहिए कि आप परमेश्वर के Your बच्चे हैं। relationship should show that you are God's people. आपका संबंध रिश्ता दिखाना चाहिए कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। Your standing and sitting should show that you are God's people. आपका उठना बैठना दिखाना चाहिए कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। Where you sit, कहाँ पर आप बैठते where you हैं, spend time, कहाँ पर आप अपने समय को व्यतीत करते where हैं, you walk, कहाँ पर आप चलते हैं, are you God's people? क्या आप परमेश्वर के बच्चे हैं, Or you are defeated by few small things? या आप छोटी छोटी चीजों से हार गए हैं Your downfall is so great, और आपकी गिरावट इतनी महान है and you are thinking that God's name is being spoiled. और आप सोचते हैं कि परमेश्वर के नाम की बदनामी होगी। Check yourself. अपने आप को जांचिए। He said here, वो यहाँ पे कहता है, I will give you the keys of the kingdom of heaven. मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। Whatever you bind on the earth, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे, end time church is in binding business. अंत समय की कलीसिया बांधने के व्यापार में है And no power can stand against it. और कोई भी सामर्थ उसके विरुद्ध टिक नहीं He will सकता। bind the people of faith. वो विश्वास के लोगों को बांध देंगे। On you is a mighty anointing of the Lord. आपके ऊपर परमेश्वर का अद्भुत अभिषेक है। This end time church carries his anointing. ये अंत समय की कलीसिया उसके अभिषेक को लेकर चलती है। And you are called to do the purpose of God. और आपको बुलाया गया है परमेश्वर के मकसद से। Whatever you lose,
जो कुछ आप खोलोगे it shall be opened in the heaven. वो स्वर्ग में खोला You जाएगा। need to open the prophets here. आपको नबियों को यहाँ खोलना You है। need to open yourself for the purpose of God. आपको अपने आप को दे देना है परमेश्वर के मकसद के लिए। You will crush Satan under your feet. पर आप शैतान को अपने पैरों तले कुचलेंगे। Church, there is a power in obedience. एक कलीसिया आज्ञा पालन में सामर्थ है। Israelites were defeated. इसीलिए जो इजरायली थे वो हार गए, They were not obedient. क्योंकि वो आज्ञा पालन One नहीं of them किए। was not obedient. उनमें से एक आज्ञा पालन His नहीं family किया। was not obedient. उसका परिवार आज्ञा पालन Some नहीं किया। people participated in sin. और कुछ लोगों ने उसके पाप में शामिल हुए। Obedience is power. आज्ञा पालन जो है सामर्थ है। I want you to be wise मैं चाहता हूँ कि तुम ज्ञानी बनो about what is good, उसके लिए जो अच्छा है, innocent about what is evil. बुराई के लिए भोला बनो। You need to trust God. आपको परमेश्वर पे भरोसा करना है। Why I am failure? मैं क्यों हारा हुआ हूँ, Why I am facing defeat? क्यों मैं हार का सामना कर रहा हूँ, What is the cause of my pain? मेरे दर्द का कारण क्या है, Why I am being defeated so badly? और मैं इतना बुरी तरह से हार क्यों गया हूँ। We need to ponder and reason in our hearts. हमें हमारे हृदयों में उसका कारण को खोजना है। Why क्यों I am facing failure? क्यों मैं हार का सामना कर रहा हूँ, Why this losses to the church? ये नुकसान कलीसिया को क्यों, Why I am in distress? क्यों मैं निराशा में हूँ, Why the church is facing such a troubles? और कलीसिया ऐसी समस्याओं का सामना क्यों कर रही है। We know हम जानते हैं God can never be wrong. परमेश्वर कभी भी गलत नहीं हो सकता। Many a times, पर बहुतों बार many brethren, बहुत सारे भाई they pray, वो प्रार्थना करते Lord, हैं, you wronged me. प्रभु तूने मेरे साथ गलत किया, You cheated me. तूने मेरे साथ गलत किया। I was good there, no? मैं वहाँ पर अच्छा था ना, That side, उस पार, that side of Jordan. उस यर्दन के पार हम Why अच्छे you, थे why ना। you brought me here? तू यहाँ पर हमें क्यों लेकर Lord, आया। हे प्रभु, Do you brought me here that I may die? तू इसलिए हमें यहाँ पर लेकर आया कि हम मर जाए। Is this should be a prayer of Christians? क्या ये क्रिस्तियों का प्रार्थना होनी Is this चाहिए? a prayer of a brethren? क्या ऐसी भाइयों की प्रार्थना होनी Is चाहिए? this the prayer of a warrior? क्या ऐसी योद्धाओं की प्रार्थना होनी चाहिए? No. नहीं, Your God lived. आपका परमेश्वर जीवित है। He's same. Listen carefully. अच्छे से सुनिए, He's same वो एक सा है yesterday, today, and forever. कल, आज और युगानुयुग The के one लिए। who gave you victories, lived to give you victories. जिसने आपको विजय दी वो आज भी जीवित है आपको विजय देने के लिए। There is no word in my dictionary called defeat. बोलिए, मेरे डिक्शनरी में हार का शब्द ही नहीं है। Why? क्यों? Jesus Christ is inside, Working on the outside, oh what a change in my life. Jesus Christ is inside, working on the outside, Oh, what a change in my life. Jesus Christ is inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. Jesus Christ is inside, working on the outside. Oh, what a change in my life. यीशु मेरे अंदर काम करता है बाहर. ओ कैसे बदला मुझे. यीशु मेरे अंदर काम करता है बाहर. ओ कैसे बदला मुझे. यीशु मेरे अंदर काम करता है बाहर. ओ कैसे बदला मुझे. यीशु मेरे अंदर काम करता है बाहर, वो कैसे बदला मुझे. मेरे डिक्शनरी में हार है ही नहीं. मेरे डिक्शनरी में हार है ही नहीं. ओ कैसे बदला मुझे. मेरे डिक्शनरी में हार है ही नहीं. ओ कैसे बदला मुझे.
यीशु मेरे अंदर काम करता है बाहर, ओ कैसे बदला मुझे। यीशु मेरे अंदर काम करता है बाहर, ओ कैसे। इफ गॉड इज नॉट देयर अगर परमेश्वर नहीं है ना इन योर लाइफ, आपके जीवन में, इवन छोटा चुचुंदर भी आके डरा देगा। आपको छोटा सा शुशुंदर भी आके डरा देगा। नो नीड ऑफ गोलियत। गोलियात की तो जरूरत ही नहीं। आई वेरी फ्यू पीपल, बहुत थोड़े लोग, 2000 people were enough 2000 लोग काफी थे to destroy आई को नाश करने के लिए, but they went 3000. पर वो 3000 गए, They have been chased. उनको भगा दिया। 36 people of Israelites were killed. इजरायली 36 इजरायली मारे गए। We know our God will be never wrong. हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कभी गलत नहीं होता, No, He is never wrong. वो कभी गलत नहीं होता। If His people are being troubled, अगर उसके लोगों को तकलीफ हो गई, if His people are facing defeat, अगर उसके लोगों को हार मिल रही है, if His people are losing, और क्या loser है क्या उसके लोग? अगर उसके लोग हार रहे हैं, क्या उसके लोग हारने वाले हैं क्या? नहीं। We need to ponder. हमें खोजना है, We need to check our lives. हमें जांचना है हमारे जीवन So को। Apostle Peter said इसीलिए प्रेरित पत्रस ने कहा in his first epistle, उसके पहले पत्र में 3rd chapter, 3रा अध्याय, when we go through 12, जब हम 12 से जाएंगे, for the eyes of the Lord are unrighteous. क्योंकि परमेश्वर की आंखें तो धर्मी जन पर है। Oh, hallelujah. हालेलुया। His eyes are on you उसकी आंखें आपके ऊपर लगी है, because you are righteous. क्योंकि आप धर्मी हैं। And when his eyes are on you, और जब उसकी आंखें आप पर लगी है, his ears are inclined to your prayers. और उसके कान आपकी विनतियों की ओर लगे हुए हैं। And if God hears your prayers, अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, then will he not answer you? क्या वो आपको उत्तर नहीं देगा? Surely he will answer. जरूर वो आपको उत्तर That's why देगा। Paul said इसीलिए पौलुस कहता है that if God is with us, who can be against us? अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? Our fight is not against flesh and blood. हमारी जो मलयुद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है। Our fight is against unseen wicked forces. हमारी मलयुद्ध न दिखने वाले दुष्ट ताकतों से है। Here, his eyes are on you. उसकी आंखें आपकी ओर लगी है, He hears your prayers. वो आपकी विनतियों को कान लगाकर सुनता है। Will he not answer you? क्या वो आपको उत्तर नहीं देगा? Even Paul said, पौलुस भी कहता है when God is with you, जब परमेश्वर आपके साथ how है, can I be against you? अरे कैसा तुम्हारे विरुद्ध रहेगा? If few people you can't chase, अगर थोड़े से लोगों को आप भगा नहीं how सकते, can you chase the rest of the enemies? तो बाकी सारे दुश्मनों को कैसे भगाएंगे? He wants us to be very serious with God, वो हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ बहुत गंभीर रहे, not to lose heart. हियाव को न खोए, Look at him. उसकी ओर देखे, Look at his promises. उसके अभिवचनों की ओर देखे। He hears the cry of the righteous. वो धर्मी जन की प्रार्थना को सुनता है, His eyes are upon the righteous. उसकी आंखें धर्मी पर लगी हुई है, But पर the face of the Lord is against those who do evil. परमेश्वर का मुख दुष्टों के विरुद्ध है। You don't want to hear wicked people. You don't want to give his time to evil people. वो दुष्ट लोगों को अपना समय नहीं देना चाहता, उनकी विनतियों को सुनना नहीं चाहता, Those who can't be right with God. जो परमेश्वर के साथ सही नहीं रहते। ढोंगी लोग का प्रार्थना सुनना नहीं पसंद करते। God is God to elevate his people. परमेश्वर है जो अपने लोगों को उठाता है। He lived. वो जीवित है। Church, he lived for you. हे कलीसिया, वो आपके लिए जीवित है। Righteous people, he lived for you.
हे धर्मी लोगों, वो आपके लिए जीवित है। Righteous people is same yesterday, today and forever. हे धर्मियों, वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। He change not. वो कभी नहीं बदलता। Where your mind is set on. आपका मन किस पर लगा है? If your mind is set on Jehovah, अगर आपका मन यहोवा पर लगा if your है, mind is set on Jesus, अगर आपका मन यीशु पर लगा if है, your mind is set to please God, अगर आपका मन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए लगा है, what can harm you? तो कौन आपको हानि पहुंचा सकता है? Here Peter is continuous. और पत्रस जारी रखता है और But कहता है, even if you should suffer for what is right, you are blessed. तुम अच्छाई के लिए धर्म के कारण दुख भी उठाना चाहो तो तुम धन्य हो. I defeated Israelites. आई ने इस्राएलियों को हरा दिया। I chased Israelites. आई के लोगों ने इस्राएलियों को भगा दिया। I killed 36 people of Israelites. आई ने 36 इस्राएलियों को मार दिया। If you suffer for what is right, हैं, अगर आप सही के लिए दुख उठा रहे हो, you are blessed. तो आप धन्य है। That means इसका मतलब if you need to suffer, suffer for good. अगर आपको दुख उठाना है तो धर्म के लिए दुख उठाओ, हाँ। सही चीज के लिए दुख उठाओ। Don't suffer for evil. दुष्टता के लिए दुख मत Don't उठाओ। suffer because you disobeyed God. इसलिए दुख मत उठाओ क्योंकि आपने परमेश्वर की अवज्ञा की। Obey God. परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो Do good. और अच्छा करो Do that which pleases Him. और वही करो जो उससे अच्छा लगता है। Do not fear what they fear. You are God's people. आप परमेश्वर के लोग हैं। You are different. You are different. You are आप different. अलग है, खास है। Your heart knows you are different. आपका हृदय जानता है कि आप अलग है। Your life knows that you are different. आपका जीवन जानता है कि आप अलग You are a है। testimony for Christ Jesus. आप क्रिस्त यीशु की गवाही है। You should not fear what they fear. आप डरना नहीं चाहिए उससे जिससे वो डरते हैं। Sanctify Jesus Christ as Lord in your hearts. प्रभु यीशु मसीह को अपने मन में पवित्र समझो। Is Jesus Lord? क्या यीशु प्रभु है? Is He Lord over you? क्या वो आप पर प्रभु है? Is He Lord over your business? क्या वो आपके व्यापार में प्रभुता करता Is He है? Lord over your things, what you're doing? जो आप करते हैं उस पर वो प्रभुता करता है। Is He? क्या वो करता है? Is He Lord? क्या वो प्रभु है? Sanctify Christ क्रिस्त को पवित्र जानो in your hearts. अपने हृदयों में। Sanctify means पवित्र जानो मतलब set Him as a Lord. उसे प्रभु जानकर। Who is Lord over you? आपके ऊपर प्रभु कौन है? Jesus. यीशु। वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों से जी उठा वो प्रभु है, मेरा घुटना टेकेगा, मेरी जुबान कबूल करे, किन परिस्थितियों में वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है, and my knee shall bow, and my tongue confess that Jesus Christ is Lord in this situation, and my knee shall bow, and my tongue confess that Jesus Christ is. Peter is saying, पत्रस कहता है when we were in that boat, जब उस नाव में हम थे, we saw Jesus, जब हमने यीशु को देखा and I asked him, और हमने उससे कहा, Lord, are you? क्या तू ही प्रभु He said, है? yes, I am. उसने कहा, हाँ मैं हूँ। Then I set him as Lord in my heart. मैंने उसे अपने हृदय में पवित्र जाना। से प्रभु जाना, इसीलिए मैं चल पाया, इसीलिए मैं उसकी आवाज को सुना। चल, बाकी किसी ने नहीं सुना।
इसीलिए मैं कूद पड़ा. And they all started singing. और वो सब गाने लगे. Let's go down to the river. There's two walking on the water. Come along with me, and I want to see that two walking on the water. चलो मेरे साथ उस पानी उनको को देखने के लिए. जो दो लोग पानी में चल पानी रहे में हैं. चल रहे हैं. One who is Lord, एक जो है प्रभु है, other who sanctified him in his heart as Lord. वो है जिसने अपने हृदय में उसे प्रभु जाना है. Not only he will walk on the न waters, सिर्फ वो चलेगा पानी पर, but all those who sanctify Christ as Lord in their heart. वो सभी जिन्होंने अपने हृदय में यीशु को प्रभु जाना है, They will walk on water. वो पानी पर चलेंगे. Defeat हार have no place for you. आपके लिए वहां पर जगह नहीं है. Defeat हे हार, has nowhere in our dictionary. हार जो है हमारे डिक्शनरी में ही नहीं है. Sanctify him. प्रभु को प्रभु जानो, Then you will experience. तब आप उसका अनुभव करेंगे You will know what the Lord is. और आप जानेंगे कि परमेश्वर क्या है. It is better to suffer for the Lord ये उत्तम है प्रभु के लिए दुख उठाना, by doing good अच्छा करते हुए than for doing evil. बुराई करने से. You are not called to be defeated. आपको हारा हुआ कहलाने के लिए नहीं बुलाया You गया, are called to be victorious. पर आपको बुलाया गया विजयशाली होने के लिए. In Numbers 23:19, गिनती 23:19 है. God is not a man परमेश्वर मनुष्य नहीं है that he should lie, कि वो झूठ बोले, or son of man या मनुष्य का पुत्र that he should change his mind. कि वो अपने मन को ही बदल दे. God is having a great thoughts for you. परमेश्वर के पास आपके लिए महान विचार है. Canaan is for you. कनान आपके लिए है, Blessing is for you. आशीष आपके लिए A है, God is for you. हमारा परमेश्वर आपके लिए है, Life is for you. जीवन आपके लिए है. Jesus said in 10:10 of John, यीशु ने यूहन्ना 10:10 में कहा, I have come to give you life मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने, and abundant life. और वो भी बहुतायत का जीवन. But he comes, the thief, पर वो आता है चोर, to steal, to kill and to destroy. मारने, घात करने और चोरी करने और नाश करने. His business is that. उसका व्यापार ही वही है. Open a door for him. उसके लिए दरवाजा मत खोलो. Open door for Jesus. यीशु के लिए दरवाजा खोलो. Be right with Jesus. यीशु के साथ सही रहो. And he says, I have plans, और वो कहता है मेरे पास योजना not of है, your destruction. तेरे नाश की नहीं. If still the righteous are destroyed, अगर धर्मी नाश हो रहा है, we need to be very serious हमें बहुत ही गंभीर रहना है. to check our lives, हमारे जीवन को जांचने to के check लिए, ourselves, अपने to आप notice को जांचने ourselves. के He लिए. says, God is not man वो कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं that he है should lie. कि वो झूठ He बोले. never lies. वो कभी झूठ नहीं बोलता. He is not a son of man that he may repent. और नहीं मनुष्य का पुत्र है कि पश्चाताप You don't need to repent. उसे पश्चाताप करने की Yes, कोई yes, जरूरत yes. नहीं. हाँ हाँ हाँ. All his promises are yes, 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 yes. उसके सारे अभिवचन हाँ और आमीन है. All his promises are yes in Jesus Christ. उसके सारे अभिवचन यीशु क्रिस्त में हाँ है. And from our side, और हमारी ओर से amen. Amen. For the glory of God. परमेश्वर की महिमा के We लिए say amen for all promises. हम सारे अभिवचनों के लिए आमीन कहते हैं. For his glory. उसकी महिमा के लिए. You will amazingly and wonderfully experience the presence and the power of God. आप बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर के उस को पूरा होते हुए देखेंगे. He will speak. वो बोलेगा. Will he not act? क्या वो काम नहीं करेगा? Does he speak and not act? क्या वो बोलेगा और काम नहीं करेगा? He will act. वो करेगा. That's why Jordan ran back. इसीलिए यर्दन पीछे हट गई. That's why the walls of Jericho fell.
इसीलिए यरीको की दीवारें गिर गई। That's why the people were victorious. God's people. इसीलिए परमेश्वर के लोग विजयशाली हुए। He changed not. वो बदलता नहीं, He's same. वो एक सा है। You trust God. आप परमेश्वर पे भरोसा करें, He will change not. वो बदलेगा नहीं। He will take you in triumph. वो आपको विजय में लेकर चलेगा। Does he promise and not fulfill? क्या ऐसा हुआ कि उसने अभिवचन दिया और पूरा नहीं हुआ? Let every man be a liar, हर मनुष्य झूठा ठहरे, but God be true. पर परमेश्वर सच्चा रहे। If he said, अगर उसने कहा I have a thoughts, मेरे पास विचार है, thoughts not to harm, विचार हानि के नहीं, but thoughts to prosper, पर विचार उन्नति के, then it's the thoughts तो वो विचार है to prosper. उन्नति के लिए। You will not harm you. वो आपको हानि नहीं We पहुंचाएगा। need to check our own lives. हमें हमारे जीवन को परखना है। If he promised, अगर उसने अभिवचन दिया, he will fulfill it. वो उसे पूरा करेगा। We need to be right with God. हमें परमेश्वर के साथ सही रहना है, For God is good. क्योंकि परमेश्वर अच्छा है। We should know very well that God is good. हम अच्छे से ये जानना चाहिए कि परमेश्वर अच्छा है। God never fails. परमेश्वर कभी फेल नहीं होता। He never fails his children. वो अपने बच्चों को कभी हारने नहीं देता। He will never fail you. वो आपको कभी हारने He नहीं will never देगा। fail you. वो आपको कभी हारने नहीं देगा। He is good God. वो अच्छा प्रभु है। Paul said, पौलुस ने कहा all his promises, उसके सारे अभिवचन, all his promises उसके सारे अभिवचन are yes in Christ. वो मसीह में हाँ है। All his promises उसके सारे अभिवचन are yes in Christ. क्रिस्त में हाँ है। You need to check thoroughly your life. Ah. Am I in Christ? आपको अपने जीवन को अच्छी तरह से परखना है कि क्या मैं क्रिस्त में हूँ, Am I right with him? क्या मैं उसके साथ सही हूँ। If you are in Christ, अगर आप क्रिस्त यीशु के अंदर है there is no condemnation. तो कोई दंड की आज्ञा नहीं। What do you mean by in Christ? क्रिस्त यीशु के अंदर का मतलब क्या है? Don't joke with yourself. अपने आप से मजाक मत करो। God shall not be mocked. परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। He is good God. वो अच्छा प्रभु है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। God may prosper you. परमेश्वर आपको उन्नति दे। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते Let हैं। your children तेरे बच्चे be in you. तेरे अंदर रहे। Let them be covered under the precious blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के अंदर इन्हें ढक। Let all fiery darts of the enemy दुश्मन के सारे अग्नि बाण be quenched in Jesus' name. यीशु के नाम से बुझाए जाए। Father, हे let this पिता, be a special people to you. ये लोग तेरे लिए खास लोग रहे। A royal priesthood, राज की याचक a holy nation, पवित्र राष्ट्र, a peculiar people, खास लोग, your own special people. तेरे खास लोग। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते Fill हैं। their mouth इनके मुख को भर with your precious word. तेरे खास वचन Bless से। their lives इनके जीवन को आशीष दे with the great testimonies. बहुत बड़ी गवाहियों के साथ। Oh, let them experience you, Lord, in every step of their lives. उनके जीवन के हर कदम में वो तेरा अनुभव ले। Let there be no defeat for God's people. परमेश्वर के लोगों के लिए कोई हार नहीं हो। Let there be nothing of the enemy's schemes may ever prosper against them. और दुश्मन की कोई भी चाल उन पर हावी न हो जाए। But your thoughts, पर तेरे विचार, as you have called them to be end time prophets, जैसे तूने इन्हें अंत समय के नबी कहा as है, they are serious with you, Lord, जैसे वो तेरे साथ गंभीर and they है, are faithful children of heaven, of your Son, जैसे वो तेरे विश्वसनीय बेटे हैं, as they are faithful children, Lord, जैसे वो विश्वास के बच्चे हैं। Father, let them never fail, हे पिता, वो कभी भी हारे नहीं, as they are faithful for you, Lord. इसलिए क्योंकि वो तेरे साथ विश्वसनीय They are है। faithful with your word.
वो तेरे वचन के साथ विश्वसनीय है। Thank you, Lord. धन्यवाद करते Let their प्रभु जी। paths be smoothened. उनके मार्ग मुलायम किए Let their जाए, paths be straightened. उनके मार्ग सीधे किए जाए, Let your presence be there with them. और तेरी उपस्थिति उनके साथ रहे। Let no eye, कोई भी आई नहीं, let no Goliath, कोई गोलियात नहीं, let no schemes of the enemy दुश्मन की कोई चालें नहीं ever prosper against them. उनके विरुद्ध उन्नति नहीं पाएंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद करते प्रभु Worship you, जी, तेरी Jesus. आराधना करते यीशु। You're a good God. तू अच्छा प्रभु है। You are not a God to destroy your people. तू वो परमेश्वर नहीं है जो अपने लोगों को नाश करे। You are God तू परमेश्वर है who are mindful of them. जिसका मन उनसे बड़ा है। Thank you, Lord. धन्यवाद करते प्रभु Let जी। them have no place for Akan. आकान के लिए कोई जगह न रहे, Let their lives be strong. उनके जीवन सामर्थशाली Let their रहे। lives be a lives who ponders themselves. इनका जीवन वो जीवन रहे जो अपने हृदय में तुझे खोजता रहे And make themselves right with you. और अपने आप को तेरे साथ सही करता रहे। That failure हारना, have no place in their lives. हार को कोई जगह न रहे उनके जीवन में। Let them prosper ये उन्नति पाए as you're building your church. जैसे तू अपनी कलीसिया को बांध रहा है, And the gates of hate shall और नरक के द्वार not prevail against them. उसके विरुद्ध टिक नहीं सकते। Thank you, Lord. धन्यवाद करते We हैं। plead the blood of Jesus हम यीशु मसीह के लहू को on मांगते each हैं and everyone here, यहाँ पे मौजूद हरेक के ऊपर, on each and everyone who is online, हरेक के ऊपर जो ऑनलाइन है, on each and everyone who is connected with them, और हरेक के ऊपर जो उनके साथ जुड़े हैं, on each and everyone who is related with them. और उनके साथ जो उनके सगे संबंधी Not हैं। only just Rahab, न सिर्फ राहाब, but everyone who is connected with Rahab पर in truth. हरेक वो जो राहाब के साथ सही रीति से जुड़ा है, All those who enters into Rahab's faith, वो सभी जो राहाब के विश्वास में आते हैं, everyone who enters into Rahab's house, हरेक जो राहाब के घर में प्रवेश करता है, let sword have no power to touch them. तलवार को कोई सामर्थ्य न रहे उन्हें छूने के We लिए। thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं Let प्रभु your जी, people be established in you. तेरे लोग तुझ में स्थिर हो जाए। Everything that comes against them be put to shame. हर चीज जो उनके विरुद्ध आती है वो शर्मिंदा हो जाए। In Jesus' loving name we pray. यीशु के प्यारे नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।